Everyone, hope you all are good. Today we will read the chapter How I Taught My Grandmother to Read. What it means मैंने अपनी दादी को, अपनी ग्रैंडमदर को कैसे पढ़ना सिखाया, मैंने उन्हें कैसे पढ़ाया. Okay, it is written by Sudha Murthy. Oh wow, Sudha Murthy. It is written by Sudha Murthy. She is very prominent leader, even writer too. So let's start. When I was a girl of about 12, I used to stay in village in North Karnataka with my grandparents. Those days the transport system was not very good. So we used to get the morning paper only in the afternoon. The weekly magazine used to come one day late. All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with the paper, weekly magazines, and the post. What is the meaning of this paragraph? मीन्स व्हेन आई वॉज जब मैं एक लड़की थी, सिर्फ 12 साल की एक लड़की थी, तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ गांव में रहती थी. जो गांव कहाँ पर था? नॉर्थ कर्नाटका में था. उस टाइम पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, बहुत पुअर था, नॉट वेरी गुड. तो हम लोग क्या करते थे, सो वी यूज़ टू गेट द मॉर्निंग पेपर. जो हमारा मॉर्निंग का पेपर होता था वो हमें आफ्टरनून में मिलता था. आफ्टरनून में क्यों मिलता था? बिकॉज ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अच्छा नहीं था. द वीकली मैगजीन यूज़ टू कम वन डे लेट. और जो वीकली मैगजीन होती थी, मीन्स जो संडे टू संडे या मंडे टू मंडे जो वीकली मैगजीन आनी होती थी वो एक दिन लेट आती थी. ऑल ऑफ अस वुड, हम लोग बहुत ही बेसब्री से क्या करते थे, ईगरली वेट करते थे. किसका? बस का. विच यूज़ टू कम विद पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट. जो कि वीकली मैगजीन्स, पेपर्स और पोस्ट के साथ आती थी. मीन्स वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा ना होने की वजह से उन्हें इंतज़ार करना पड़ता था और हर चीज़ वहाँ पर लेट होती थी. एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज. उस टाइम पे क्या था, एक त्रिवेणी एक पॉपुलर राइटर थी. त्रिवेणी कन्नड़ लैंग्वेज में, जो कन्नड़ लैंग्वेज की बुक्स लिखती थी, जैसे हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, तेलुगु, तमिल, उसी तरह कन्नड़ लैंग्वेज होती है. तो त्रिवेणी जो थी कन्नड़ लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा पॉपुलर राइटर थी. शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, एक वंडरफुल राइटर थी. हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग. उनका जो लिखने का स्टाइल था वो इतना अच्छा था कि हर कोई उसे पढ़ सकता था, रीड कर सकता था और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लिखती कि सभी कन्विंस हो जाते थे. हर स्टोरीज़ यूजुअली डेल्ट विद अ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लिव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग. उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी वो किसके साथ डील करती थी? वो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ. ऑर्डिनरी पीपल की, ऑर्डिनरी साधारण लोगों की जो दिक्कत होती थी, वो साधारण लोगों की जो चीज़ें होती थी उनके साथ डील करती थी और इंटरेस्टिंग भी होती थी उनकी ये चीज़ें. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, फॉर कन्नड़ लिटरेचर, जो कन्नड़ा की जो कन्नड़ लिटरेचर की जो राइटर थी वो बहुत ही यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी. शी डाइड वेरी यंग. इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स, आज भी 40 साल बाद भी पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवल. लोग जो हैं, पीपल जो हैं, आज भी उनकी नॉवेल्स को अप्रिशिएट करते हैं. वो एक बहुत अच्छी राइटर थी, इसलिए ईजी टू अंडरस्टैंड उनकी स्टोरीज़ होती थी, इसलिए लोग आज भी पसंद करते हैं उनकी स्टोरीज़ को. वन ऑफ हर नॉवल, उनकी एक नॉवल थी जिसे कहते हैं कॉल्ड काशी यात्रा, वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन कन्नड़ वीकली कर्मवीरा. देन मीन्स उनकी ना एक नॉवल थी जिसका नाम था काशी यात्रा. वो एक जैसे सीरियल्स होते हैं ना, सीरियल में उसको चेंज कर दिया था, कन्नड़ सीरियल जिसका नाम था कर्मवीरा. देन इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी. अब ये जो स्टोरी थी, क्या कन्नड़ जो ये सीरियल जो आता था कर्मवीरा, जो किस पे बेस्ड था? काशी यात्रा पे बेस्ड था. इसकी जो स्टोरी थी, इसमें क्या था? इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर ardent desire to go to काशी और वाराणसी. इसमें एक ओल्ड लेडी है इस स्टोरी में, जो कि क्या है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा एक कितना डीप डिज़ायर है कहाँ जाने की? काशी जाने की, काशी और वाराणसी. अब काशी और वाराणसी क्यों? मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज़ द अल्टीमेट पुण्य. लोग ये जो जितने भी हिंदू थे
वो बिलीव करते थे कि काशी जाकर लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करना एक अल्टीमेट पुण्य देता है. दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव इन दिस एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब इन दैट नॉवल. दिस ओल्ड लेडी, ये जो ओल्ड लेडी थी ये बिलीव करती थी कि, क्या बिलीव करती थी, दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस, और ये जो ओल्ड लेडी थी ये भी इस चीज़ में बिलीव करती थी, किसमें, अल्टीमेट पुण्य में. अल्टीमेट पुण्य मीन्स बहुत अच्छे, जो वही गुड डीड्स, पुण्य में. एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब इन दैट नॉवल, और जो उस ओल्ड लेडी का जो क्या है स्ट्रगल है उस नॉवल में डिस्क्राइब किया है. इन द स्टोरी देयर वॉज यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग. अब क्या होता है इस स्टोरी में, क्या बताया है कि एक लड़की थी जो बहुत ऑर्फन थी, और वो उसको क्या होता है, वो प्यार में पड़ जाती है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं शादी करने के लिए. इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी. अब इस सीरियल की जो सीरीज़ है, ये जो नॉवल जो इन्होंने लिखी है जिसपे सीरीज चल रही है, ये इसमें यही बताया है कि उसकी स्ट्रगल को डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से वो जाना चाहती है काशी बट नहीं जा पाई. क्यों नहीं जा पाई है, क्योंकि उसको क्या मिल गई, एक अनाथ लड़की मिल गई जो कि शादी नहीं कर पा रही है जस्ट लैक ऑफ मनी, पैसे की वजह से. तो जितनी भी उसकी सेविंग्स होती है जो उसने काशी जाने के लिए रखी थी, किसने, ओल्ड लेडी ने, वो सारी की सारी अपनी सेविंग्स किसको दे देती है, उस लड़की को दे देती है. किस लिए दे देती है, शादी करने के लिए. वो क्या कहती है, जो ओल्ड लेडी होती है वो कहती है, शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी. वो कहती है जो इस अनाथ लड़की की खुशियाँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं भगवान की, किससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोर देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी. काशी में जाकर पूजा करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस लड़की की खुशियाँ हैं. माई ग्रैंड मदर, अब जो उसकी ग्रैंड मदर थी, कौन थी उसकी ग्रैंड मदर, कृष्टका, नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड. अब किसकी बात हो रही है, किसकी ग्रैंड मदर, राइटर की ग्रैंड मदर. उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो कभी स्कूल नहीं गई थी. Every Wednesday, the magazine would come and I would read the next episode of this story to her. अब जो राइटर है उसकी जो ग्रैंड मदर थी जो इन सब चीज़ों को देख रही है, किन सब चीज़ों को देख रही है, नॉवल को रीड कर रही है, सीरीज़ को देख रही है, राइटर की ग्रैंड मदर. वो कभी स्कूल नहीं गई थी तो वो पढ़ भी नहीं सकती थी, वो पढ़ना नहीं जानती थी. जो एवरी वेंसडे जो मैगज़ीन आती थी वो क्या थी, उसको वो पढ़ नहीं पाती थी, और वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती थी नेक्स्ट एपिसोड जानने के लिए. So every Wednesday the magazine would come and I would read the next episode of this story to her. जो राइटर है वो अपनी दादी के लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड एवरी वेंसडे रीड करती थी. ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम पे, शी वुड forget all her work and listen with great कॉन्सेंट्रेशन. अब उस टाइम पे जो वो होती थी, उसकी जो ग्रैंड मदर थी राइटर की, वो सारी की सारे अपने काम छोड़ छाड़ कर क्या करती थी, लिसन, बहुत ध्यान से सुनती थी, कॉन्सेंट्रेट होकर सुनती थी हर चीज़ को. लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट. उसके बाद क्या करती थी, जितनी भी पूरी स्टोरी होती थी उसको अपने हार्ट से रिपीट करती थी. माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी. उसकी जो ग्रैंड मदर थी, राइटर की जो ग्रैंड मदर थी, वो भी कभी काशी नहीं गई थी. एंड शी आइडेंटिफाई हर सेल्फ विद द नॉवल्स प्रोटैगनिस्ट क्या, एक जो नायक सा होता है ना, जैसे उस स्टोरी का नायक था, उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करती है. सो मोर देन एनी बडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इज नोइंग वॉट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी एंड यूज टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर. अब क्या था, जो दादी थी, जो राइटर की जो ग्रैंड मदर है, वो अपने आप को उसके करेक्टर से देखती थी, अपने आप को उसके करेक्टर से मैच करती थी कि मैं भी कभी काशी नहीं गई हूँ, तो अपने आप को उससे आइडेंटिफाई करती थी. और सबसे बड़ी चीज़, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उनको आता था कि वो इंसिस्ट भी करती थी इसके लिए राइटर को कि अगली सीरीज़ में क्या होने वाला है, मुझे फटाफट क्या करो, आई रीड द सीरियल आउट टू हर. उनके लिए पूरी की पूरी सीरीज़ को कौन, राइटर रीड करती थी, और उनको भी बहुत ज़्यादा
एक्साइटमेंट होती थी कि अब नेक्स्ट में क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। जैसे होता है ना, हमारा कोई फेवरेट सीरियल आता है, कोई भी फेवरेट चीज़ आती है, उसको हम देखते हैं, फिर हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट सी होती है कि अब नेक्स्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट में क्या आएगा, एक सस्पेंस सा होता है। इसी तरह से आफ्टर हियरिंग वॉट हैपन नेक्स्ट इन काशी यात्रे शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। अब ये सब सुनने के बाद क्या होता था, काशी यात्रा सुनने के बाद उसकी जो दादी थी वो क्या करती थी, अपने फ्रेंड्स को टेम्पल के कोर्टयार्ड में ज्वाइन करती थी, जहाँ अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करती थी, जहाँ पे उनके जो बच्चे होते थे, जैसे जो उनके ग्रैंडसन ग्रैंड चाइल्ड जो भी होते थे, वो बच्चे भी वहाँ पे इकट्ठे होते थे। बच्चे तो अपना हाइड एंड सीक खेलते थे, और वो क्या करती थी, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती थी। जैसे आज लेटेस्ट में होता है ना, कुछ 4 लेडीज़ अगर मिल जाएँ तो वो अपना क्या करती हैं, सीरियल, जो भी लेटेस्ट सीरियल चल रहा होता है उसको डिस्कस करती हैं। तो उस टाइम पे भी यही होता था, वो मिलती थी आपस में और लेटेस्ट एपिसोड को डिस्कस करती थी अपने फ्रेंड्स के साथ। At that time, I never understood why there was so much of debate about the story. राइटर कहती है, सुधा मूर्ति जी कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता था उस टाइम पे कि ये सब इतनी ज़्यादा डिबेट क्यों करते हैं स्टोरी पे, इतनी ज़्यादा डिस्कशन क्यों करते हैं। Once I went for wedding with my cousin to neighboring village. एक बार क्या हुआ, वो अपनी कज़न के साथ कहाँ चली गई, नेबरिंग विलेज में चली गई। कौन, राइटर। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। उस टाइम पे जो वेडिंग होती थी ना, बहुत मज़ा आता था, क्योंकि 5 to 10 डेज़ का एक फेस्टिवल सा चलता होता था, सब इंजॉय करते थे। तो वो कहती है कि उस टाइम पे जो वेडिंग होती थी वो एक ग्रेट इवेंट होता था। वी चिल्ड्रन इन्जॉय आवर सेल्व्स थॉरली। तो वो कहते हैं उस टाइम पे हम बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते थे, खुद ही इन्जॉय कर लेते थे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली। जितना कर सकते थे उतना करते थे। उनके पास एक फ्रीडम होती थी। क्यों फ्रीडम होती थी, बिकॉज ऑल एल्डर्स वर बिजी। जितने भी बड़े लोग होते थे वो सब तो अपने अपने काम में बिजी होते थे, तो उनके पास एक एंडलेसली एक फ्रीडम होती थी, जितना मर्जी खाओ और खेलो। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। वो गई तो वहाँ पे कुछ दिन के लिए थी, लेकिन कुछ वीक के लिए वहाँ पर जाकर रुक गई। व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज, जब अपने गाँव में वापस आए, आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स। जब मैं वापस आई तो उसने क्या देखा कि उसकी दादी माँ की आंखों में आंसू थे। आई वॉज सरप्राइज्ड, फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। वॉट हैड हैपन। अब वो क्या कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी, और मैंने एक ही चीज़ पूछी अपनी दादी से कि मैं, क्योंकि उसने अपनी दादी की आंखों में आज तक कभी आंसू नहीं देखे थे। उसने दादी से पूछा क्या हुआ। आई वॉज वरिड, मैं दुखी थी। अव्वा इज़ एवरीथिंग, अव्वा, वो अपनी दादी को अव्वा कहते थे। अव्वा इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके, तुम ठीक हो, सब कुछ ठीक है। आई यूज टू कॉल हर अव्वा विच मीन्स मदर इन कन्नड़, स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। नॉर्थ कर्नाटका में कन्नड़ में अव्वा को मदर कहते हैं। उसने पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है अव्वा। शी नोडेड, उसने गर्दन हिलाई। येस बट डिड नॉट रिप्लाई, कोई जवाब नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर इन्हें हुआ क्या है। इन द नाइट आफ्टर डिनर, रात में डिनर के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ द हाउस। जैसे ओपन टेरेस होता है ना, गांव में आज भी होता है, लोग क्या करते हैं, अपना बिस्तर लगाते हैं और ओपन टेरेस, मतलब जिससे आसमान खुला दिखता है, उसमें सोते हैं। तो जो ग्रैंड मदर थी और उनकी ग्रैंड चाइल्ड थी, मीन्स राइटर जो थी, वो ओपन टेरेस में सो रहे थे। इट वॉज अ समर नाइट, ये समर नाइट थी। देयर वॉज फुल मून, और फुल मून भी था। अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, उसकी अव्वा आई और उसके नेक्स्ट टू, मतलब उसके, जैसे हम लेट रहे होते हैं ना, हम बैठ जाएं और एकदम नेक्स्ट टू मी कोई आके बैठ जाए, इस तरह से। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड, उनके प्यारे से अफेक्शनेटेड, जो उनके प्यारे से बहुत अच्छे से एक फुल ऑफ फीलिंग्स वाले हाथ थे, उन्होंने मेरे फोरहेड को टच किया। आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक, राइटर ने महसूस किया कि वो कुछ कहना चाहती हैं। आई आस्क हर वॉट इज़ द मैटर, सो उन्होंने पूछा क्या मैटर है। किसने, राइटर ने। When I was a young girl, I lost my grandmother. There was nobody to look after the and guide me. अब ग्रैंड कहती हैं, जब मैं एक यंग लड़की थी तो मैंने अपनी माँ को खो दिया। मेरे पास कोई भी नहीं था कि कोई मुझे गाइड कर सके और हमारी देखभाल कर सके। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन। उसके ग्रैंड कहती हैं कि जो मेरे फादर थे वो एक बिजी मैन थे और उन्होंने दोबारा शादी कर ली आफ्टर डेथ ऑफ माई मदर। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स। उस टाइम पे लड़कियों के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा एसेंशियल नहीं मानी जाती थी, इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती थी। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए मैं कभी स्कूल ही नहीं गई। एंड आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन, और बहुत छोटी सी एज में मेरी शादी हो गई और बच्चे थे। आई बिकेम वेरी बिजी, और फिर मैं बहुत बिजी हो गई। आई हैड
And later I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. और उसके बाद फिर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस हो गए और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी महसूस होने लगी कुकिंग करने में और तुम सबको फीड कराने में. एट टाइम्स आई यूज़ टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल. वो कहती है उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि मैं स्कूल नहीं गई. एट टाइम्स आई यूज़ टू रिग्रेट मतलब कभी उनको ये रिग्रेट होता था कि वो स्कूल नहीं गई. स्कूल क्यों नहीं गई, आई एम सॉरी, यूज़ टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल. अब उनको रिग्रेट नहीं होता था कि वो स्कूल नहीं गई. क्यों नहीं होता था? क्योंकि वो तो कुकिंग में और बच्चों को खिलाने में बिजी थी. कभी उन्हें उस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ ही नहीं. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कभी उनके सामने ऐसी सिचुएशन नहीं आई जो सिचुएशन उनको रियलाइज़ करा सके कि एजुकेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का. एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं है. उनको रियलाइज़ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कभी पहले बच्चों में फिर ग्रैंड चिल्ड्रन में वो हद से ज़्यादा बिजी थी. सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल. तो इसीलिए उनको ये हुआ कि चलो मैं तो नहीं पढ़ पाई लेकिन मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन अवश्य ज़रूर ही बहुत अच्छे से पढ़ाई करें. स्टडीड वेल. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62 ईयर्स ओल्ड ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी. अब जो राइटर है उसे समझ में नहीं आ रहा था रात के समय ओपन टेरेस में मेरी 62 ईयर्स ओल्ड दादी माँ मुझे ये सब क्यों सुना रही है. अ 12 ईयर ओल्ड और मैं ठहरी 12 साल की. द स्टोरी ऑफ हर इन द मिडल ऑफ द नाइट. जो स्टोरी चल रही थी रात के बीच में चल रही थी मतलब मिडिल जैसे 12-1 बजे का टाइम है. बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली. अब उसको पता था कि वो अपनी माँ अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा डीप प्यार करती हैं. एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी. ज़रूर कोई रीज़न होगा इसीलिए वो मुझसे बात कर रही हैं. आई लुकड एट हर फेस. मैंने उनका फेस देखा. इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आइज फिल्ड विद टीयर्स. उनका फेस जो था बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी था, खुश नहीं था, उदास था और उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी. शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजली वॉकिंग ऑलवेज स्माइलिंग. वो एक गुड लुकिंग लेडी थी और हमेशा एक ऐसी लेडी थी जो हमेशा स्माइल करती रहती थी. इवन टुडे आज भी आई कैन नॉट फॉरगेट द वरिड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस. वो कहते कि मैं उनका जो वो वरिड वाला चेहरा था वो मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ उन एक्सप्रेशंस को. ही लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड. उनका लीन मतलब एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर सा, और हेल्ड हर हैंड उसने उनका हाथ पकड़ा. किसने? राइटर ने उनका कमज़ोर सा हाथ पकड़ा क्योंकि जब बुज़ुर्ग होते हैं तो हाथ कमज़ोर हो जाते हैं. तो उसने उनका हाथ पकड़ा और कहा अवर डोंट क्राई, रो मत. वॉट इज़ द मैटर? मुझे बताओ. कैन आई हेल्प यू इन एनी वे? क्या मैं तुम्हारी किसी भी तरह से मदद कर सकती हूँ? येस आई नीड योर हेल्प. यू नो वेन यू वर अवे. वो कहती है यस तुम मेरी मदद कर सकते हो. तुम्हें पता है जब तुम दूर थी कर्मवीरा केम एज यूजल. कर्मवीरा जो था, जो सीरीज़ थी, जो सीरियल था वो इसी तरह चल रहा था. आई ओपन द मैगजीन. मैं मैगजीन खोलती थी. आई सॉ द पिक्चर दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्री. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनी थिंग दैट वॉज रिटन. वो कहती है मैं मैगज़ीन खोलती थी और कोशिश करती थी कि रिकॉग्नाइज़ करूं और पढ़ने की कोशिश करती थी. सिर्फ मैं पिक्चर देख पाती थी, बाकी मैं उसे कुछ नहीं समझ पाती थी कि एक्चुअल में इसमें लिखा क्या है. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन. मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन. वो कहते हैं मैं अपना हैंड, जैसे हम होता है ना अक्षर्स पे जो पेजेस होते हैं उन पे हाथ लगाओ, उनको रब करो, सोचो कि कुछ समझ में आ जाए, सोचो कि कुछ समझ में आ जाए. जो चीज़ हमें इतनी प्यारी है और हम उसे कोशिश कर रहे हैं करने की बट हमें समझ में नहीं आ रही तो क्या होती है? फ्रस्ट्रेशन निकलती है. बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल. बट मैं जानती थी ये पॉसिबल नहीं है. इफ़ आई वॉज एजुकेटेड इनफ आई वेटेड eagerly फॉर यू टू रिटर्न. अगर मैं आई वॉज एजुकेटेड इनफ, अगर मैं बहुत अच्छी एजुकेटेड होती तो शायद मुझे ये सब मेरे साथ ना होता और मैं तुम्हारे वापस आने का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी. आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी. मुझे ये लग रहा था तुम जल्दी आओगे और मेरे लिए पढ़ोगी. आई इवन thought of going to village and asking you to read for me. इवन मैंने क्या किया, मैं गांव में भी गई और मैंने लोगों से कहा कि मेरे लिए इसे पढ़ दो. I could have asked somebody in this village but I was too embarrassed to do so. जब वो गांव में गई इस चीज़ के लिए कि तुम मेरे लिए इस चीज़ को पढ़ दो, तो जब किसी ने नहीं पढ़ा तो उसको बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, उसको एम्बेरस फील हुआ. आई फील सो डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस. अब देखो जब हम किसी के ऊपर किसी चीज़ के लिए डिपेंड हो जाते हैं और वो इंसान हमारा काम ना करे तो कैसा फील होता है? गुस्सा आता है. तो उसको लगा आई फेल्ट सो वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस. वी आर वेल ऑफ बट वॉट यूज इज़ मनी
व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। वेल ऑफ मीन्स वो कहते हैं कि हम पैसे से, वैसे तो हम बहुत ज़्यादा वेल्थी हैं, बहुत ज़्यादा मनी है, हम हर चीज़ कर सकते हैं, बट क्या फ़ायदा उस पैसे का जब मेरे पास इंडिपेंडेंसी ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। आई डिड नॉट नो वॉट टू आंसर। अव्वा कॉन्टिन्यू। अब राइटर कहती है मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या आंसर दूँ, लेकिन अव्वा क्या थी, कॉन्टिन्यू थी। आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न अ कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड। अब दादी क्या कहती है, दादी का फैसला सुनो, कहती है, इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन। दादी कहती है मैंने डिसाइड किया मैं कल से कन्नड़ अल्फ़ाबेट लर्न करूँगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत करूँगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एट द डेडलाइन। और कहती है मैं सरस्वती पूजा रखूँगी दशहरे वाले दिन डेडलाइन के तौर पे। क्या डेडलाइन थी, दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन। ये डेडलाइन होगी कि सरस्वती पूजा जिस दिन होगी उस दिन मैं अक्षर खुद से पढ़ूंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। आई सॉ द डिटर्मिनेशन और हर फेस। अब वो राइटर कहती है कि मैंने उनके चेहरे पे एक डिटर्मिनेशन देखी, येट आई लाफ्ड एट हर। मैंने उनके चेहरे पे जो डिटर्मिनेशन देखी और मैं उन पर हंसी भी। तो वो कहते हैं कि आप इस 62 की एज में अल्फ़ाबेट सीखेंगी, आपके हेयर्स तो ग्रे हो चुके हैं, आपके हैंड रिंकल्ड हैं, यू वियर अ स्पेक्टिकल्स, आप चश्मा पहनती हैं, एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, आप किचन में भी इतना सारा काम करती हैं। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल। वो कहती है चाइल्डिशली मतलब बचपने में मैंने उनका बहुत ज़्यादा मजाक भी बनाया, उनको डिस्क्राइब भी किया कि आपके हेयर तो ग्रे हो चुके हैं, चेहरे पे रिंकल्स, झुर्रियाँ आ चुकी हैं, चश्मा आप पहनती हैं, किचन में सारा दिन रहती हैं, फिर भी आप सोच रही हैं कि आपको पढ़ाई करनी है। मैंने उनका फ़न बनाया, लेकिन शी स्माइल, वो बस उन्होंने मेरी तरफ स्माइल करी। फॉर अ गुड कॉज, अच्छे काम के लिए। इफ़ यू आर डिटरमाइंड, अगर आप अच्छे काम के लिए डिटरमाइंड हो, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल्स, आप फिर किसी भी ऑब्स्टेकल से ओवरकम कर सकते हो। आई विल वर्क हार्डर देन एनी बडी। अब ग्रैंड मदर कहती है कि मैं दूसरों से ज़्यादा मेहनत करूँगी, बट आई विल डू इट फॉर लर्निंग, देयर इज़ नो एज बार। अब दादी कहती है पढ़ाई के लिए कोई भी एज नहीं होती है, मैं इस चीज़ को कर रहूँगी और औरों से ज़्यादा मेहनत करूँगी। और ये तो बात सच है, कुछ भी चीज़ सीखने के लिए कोई एज नहीं होती। कभी भी अपनी लाइफ में ये मत कहना लेट हो गए हैं, अब नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते। जब जो चीज़ महसूस हो कर लेनी चाहिए, वही उसका राइट टाइम होता है। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट। द होमवर्क ओके, अव्वा कहती नेक्स्ट डे से उन्होंने अपनी ट्यूशन स्टार्ट करी और अव्वा जो थी एक वंडरफुल स्टूडेंट थी। वो जितना भी होमवर्क होता था वो क्या करती थी, शी डिड वॉज अमेजिंग, वो सारा का सारा काम बहुत अच्छे से करती थी। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। अब वो क्या करती थी, रीड भी करती थी, रिपीट भी करती थी, लिखती भी थी और उस चीज़ को रिसाइट भी करती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। वो कहते हैं सिर्फ उसके लिए मैं ही एक टीचर थी और मेरी वो पहली स्टूडेंट थी। दादी स्टूडेंट थी और पोती क्या थी, ग्रैंड डॉटर क्या थी, उसकी टीचर थी। लिटिल डिड आई नो then that one would become a teacher in computer science and teach hundred of students। वो कहती है little I did I know then that one day I would become a teacher। वो कहती है जिस दिन मैं एक दिन में टीचर बनूंगी, कौन, राइटर कहती है, जिस दिन मैं एक दिन कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी और 100 ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। अपने आप को कहती हैं कि आज तो ये मेरी एक पहली स्टूडेंट है, लेकिन जिस दिन मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी मैं 100 ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी, आज तो सिर्फ एक को पढ़ा रही हूँ। तो दशहरा फेस्टिवल केम एंड यूजुअल। दशहरा फेस्टिवल आया एज यूजुअल, जैसे हमेशा की तरह आता है। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्री विच हैड बीन पब्लिश्ड एज नॉवल बाय दैट टाइम। वो आप एक काशी यात्री की नॉवल लेकर आती है, उस टाइम पे वो पब्लिश हुई थी। माई ग्रैंड मदर कॉल मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल। मेरी दादी ने मुझे बुलाया और स्टूल के ऊपर बैठाया। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ अ फ्रॉक मटीरियल। मेरी दादी ने मुझे फ्रॉक होते ना जो हम पहनते हैं वो गिफ्ट किया। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल। उसके बाद उन्होंने कुछ अनयूजुअल किया, जो लग नहीं रहा, जो अनयूजुअल मतलब बहुत अजीब सा, जो मतलब होने की हमें संभावना नहीं होती कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हो गया। शी बेंट डाउन, वो नीचे बैठी, उन्होंने मेरे पैर टच किए। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अ बैक। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज और मैंने अपने पैरों को पीछे ले लिया। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर। अब वो कहती है जो एल्डर्स होते, जो बड़े होते, वो कभी भी यंगस्टर्स के पैर नहीं छूते। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड। हमें हमेशा भगवान के पैर टच करने चाहिए, एल्डर्स के पैर टच करने चाहिए एंड टीचर्स के पैर टच करने चाहिए, क्योंकि टीचर्स हमारे गुरु हैं, बड़े भी हमारे बड़ों के पैर हम क्यों टच करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सम्मान के लिए।
वी कंसिडर दैट अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, ये एक रिस्पेक्ट मार्क करता है. इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपन्ड, इट वॉज नॉट करेक्ट शी सेड. वो कहती है लेकिन ये क्या है, ठीक नहीं है, आप मेरे पैर टच कर रहे हो, ये तो आज उल्टा हो गया, ये ठीक नहीं है. दादी कहती है आई एम नॉट टचिंग द फीट ऑफ आई एम टचिंग द फीट ऑफ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर. मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के नहीं, मैं अपनी टीचर के पैर टच कर रही हूँ. अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, वो टीचर जिसने क्या किया है, मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया, विथ सो मच अफेक्शन, बहुत प्यार से. आई कैन रीड एनी नावल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड. वो कहती है मैं कोई भी नावल बहुत कॉन्फिडेंटली छोटे से पीरियड में आप पढ़ सकती हूँ. मतलब वो अपनी पोती की, अपनी ग्रैंड डॉटर की तारीफ़ कर रही है कि तुमने इतनी छोटे से टाइम में मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया. नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ. इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर. और दादी कहती है मेरी ड्यूटी है, मुझे अपनी टीचर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए. और सिर्फ दादी की नहीं बच्चों, हम सबकी ड्यूटी है. जो टीचर हमें पढ़ाती है, हमें शिक्षा देती है, हमें क्या करना चाहिए, हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. क्योंकि एक वही टीचर हैं जो हमें आगे तक लेके जाती हैं. एक वही टीचर है जिनका हमारी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल होता है. अगर टीचर्स ना होते ना बच्चों, और अच्छे टीचर्स ना होते जो हमें इतने प्यार से पढ़ाते हैं, तो आज हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम ना होता. तो इसलिए हमें हमारे टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ओके ये हमारी ड्यूटी भी है, ये हमारा प्यार भी है. टीचर्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, इस रिटर्न में हम उन्हें रिस्पेक्ट और प्यार तो दे ही सकते हैं ना. सो हम सबको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. इट इज़ नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज. वो कहते हैं ये कहीं पर भी नहीं लिखा, हमारे स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा हुआ है कि टीचर की हमें रिस्पेक्ट जेंडर और एज देखकर करनी चाहिए. मतलब वो दादी उसको कन्विंस करते हैं कि बच्चे कहीं पर भी नहीं लिखा है, हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है कि जो टीचर है वो हमसे छोटी एज का होगा या बड़ी एज का होगा, मेल होगा या फीमेल होगा. टीचर तो टीचर ही होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. आई डिड रिटर्न नमस्कारा टू her by touching her feet and gave to my first student she opened. okay अब क्या किया रिटर्न में, जो दादी जो ग्रैंड डॉटर थी, आई डिड रिटर्न नमस्कार किया उन्होंने उसे, और दादी के पैर छुए और उनको क्या किया, गेव माई ये मुझे विजिबल नहीं क्या लिखा, गिव गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट. अब उन्होंने क्या किया, जो ग्रैंड डॉटर थी उन्होंने पैर टच किए, नमस्कार किया दादी को, और अपने फर्स्ट स्टूडेंट को क्या किया, गिफ्ट दिया. शी ओपन इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रे बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम. अब फटाफट दादी ने बुक को ओपन किया और इमीडिएटली उसका टाइटल रीड किया, काशी यात्रे बाय त्रिवेणी, और पब्लिशर का नाम रीड किया. आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स. अब जो ग्रैंड डॉटर थी वो क्या कहती है, मेरी जो स्टूडेंट है वो पास हो गई है विद फ्लाइंग कलर्स. दैट मीन्स देखो, जब एक टीचर मेहनत करता है, उसका बच्चा जो उसका स्टूडेंट जो है बहुत अच्छे मार्क्स लेके आता है, तो देखो उससे ज़्यादा खुशी की बात एक टीचर के लिए कुछ नहीं होती. मैं भी एक टीचर हूँ, मेरे स्टूडेंट जब बहुत अच्छा करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है. और एक टीचर के लिए रियल सक्सेस यही है बच्चों. तो हमेशा अपने टीचर की रिस्पेक्ट करो. ओके दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय सुधा मूर्ति. ये मेरी फेवरेट राइटर हैं, रस्किन बॉन्ड एंड आफ्टर दैट सुधा मूर्ति. इनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा ईजी होती हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड होती हैं, इनको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है इनकी स्टोरीज़ को. सुधा मूर्ति का जो जन्म है 1950 में हुआ था. आप नेट पे इनके बारे में पढ़ सकते हो. इनकी बहुत अच्छी स्पीचेज़ होती हैं बच्चों के लिए, बहुत अच्छी राइटर भी हैं. और आई थिंक नारायण मूर्ति की ये वाइफ हैं, जहाँ तक मैं श्योर हूँ. ओके बहुत सारी चैरिटीज़ भी चलाती हैं बच्चों के लिए, बहुत सारी इन्होंने लाइब्रेरीज़ भी ओपन की हुई हैं, ये NGOs भी चलाती हैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने में भी ये हेल्प करती हैं. ये बहुत ही ज़्यादा गुड लेडी हैं सुधा मूर्ति जी. ओके होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अच्छी स्टोरी भी है. ओके आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो. थैंक यू सो वेरी मच बच्चों, थैंक यू.